हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ नोट्स है आपको ऐप में मिल जाएगी। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। और हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो इसका सही उत्तर है केवल दो। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? यानी कि जो भारतीय संघ राज्य है, भारतीय संघ है, उसकी एक विशेषता नहीं है। भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो भारतीय संघराज्य की इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि भारतीय जो संघ राज्य है, भारतीय जो संघ है, वो राज्यों के बीच होने वाले किसी सहमति का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को पहला, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो भारत का जो संसद है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है, वो ब्रिटिश संसद प्रणाली से कैसे भिन्न है? तो इसका सही उत्तर क्या है? डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की जो सिस्टम है वो भारत को ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? यूसुफ बनाम बम्बई राज्य 1954, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो मूल संरचना, भारत के संविधान की मूल संरचना की जो अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कब प्रतिपादित की? तो इसका सही उत्तर है डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। याद रखेंगे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, यानी कि भारत के संविधान में जो इसकी उद्देशिका है उसका विचार कहाँ से लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो इसका सही उत्तर है यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? पहला, एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो इसका कोड देखते हैं। केवल 1, 2, 4, 1 और 4, 1 और 3, 1, 3, 4। तो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो एक थे इसमें एन गोपाल स्वामी और दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BR आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। तो सही उत्तर है BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, यानी कि भारत ने समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वो कहाँ से ली है? यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, USSR के संविधान से। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15, 13, 12, 10। सही उत्तर है इसका 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। सही उत्तर है इसका संविधान, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति में निम्न में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? यानी कि जो संविधान की प्रारूप समिति थी उनमें से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला, A.K. अय्यर, के मुंशी। तो सीधा सा जवाब है इसका जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 9 दिसंबर 1940, 28 अप्रैल 1947, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946। तो सही उत्तर है इसका डी, 13 दिसंबर 1946। लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। सही उत्तर है डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, पहला ऑप्शन, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्या एक शुभ दिन था? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल संविधान में शामिल थे 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियाँ, 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 अनुसूचियाँ, 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 अनुसूचियाँ, 380 अनुच्छेद 23 भाग 8 अनुसूचियाँ। तो उसका सही उत्तर है ए, 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 63वें संशोधन द्वारा, 62वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा और 60वें संशोधन द्वारा। तो सही उत्तर है सी, 61वें संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? यानी कि ब्रिटिश संविधान में से भारत के संविधान में कौन सी विशेषता ली गई थी? कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदीय व्यवस्था। तो देखते हैं, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन कौन से हम ये छांट लेते हैं। कानून का शासन बिल्कुल सही, विधि निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल सही, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये गलत है, संसदीय व्यवस्था ये सही है। तो ऑप्शन के अनुसार है 1, 2 और 4। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? यानी कि भारत का जो प्रारूपण समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कह सकते हैं उनका सदस्य कौन नहीं था? NG अयंगर, के मुंशी, BN राव, मोहम्मद सादुल्ला। तो सीधा सा आंसर है BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह ऑप्शन सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, ये गलत है। यह एक बहुदलीय निकाय था, ये भी गलत है। यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, ये सही है। तो इसका उत्तर होगा सी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा लाया गया था। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया?
जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, वी एन राव। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? नम्यता व अनम्यता का मिश्रण, संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, अलिखित व विस्तृत संविधान, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। तो कौन सी विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की? तो इसका उत्तर है सी, अलिखित एवं विस्तृत संविधान, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो विस्तृत तो है लेकिन लिखित संविधान है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो सी होगा। तो बच्चों, ये थे आज के लेक्चर। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस लेक्चर की जो फ्री स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ है, वो आपको ऐप में मिल जाएगी। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमसे टेलीग्राम में जुड़ें। अपने जो भी क्वेश्चन है, जो भी सजेशंस है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।